Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in this video we are going to talk about the norma verticalis जो कि हमने देखा था ना previous video. It was the superior aspect of the skull. So it looks like somewhat this. So this whole is the superior aspect. जब हम skull को superior aspect से देखते हैं, so this is what we are going to be seeing. अच्छा, इस पर हमें basically कुछ sutures नज़र आते हैं. Sutures are the joints, the fibrous joints between the two bones. यहाँ पर the first suture is the coronal suture जो कि connect कर रहा है frontal bone को with the two parietal bones behind, and then we have the sagittal suture जो कि connect कर रहा है two parietal bones को with each other, and then we have another suture called as the lambdoid suture जो कि connect कर रहा है parietal bones को with the occipital bone, and due to its shape we call it as lambdoid suture. So three coronal, sagittal and the lambdoid suture are seen on the superior aspect of the skull. Then we have another suture जो कि ज़्यादा लोगों में present तो नहीं होता, but in 3 to 8% of subjects we have another suture called as a metopic suture जो कि हमें between the two frontal bones नज़र आता है. ये normally तो after 6 years fuse करके एक single bone बना देना चाहिए इसको, लेकिन in case अगर ये सही तरह fuse नहीं करता और हमें एक अलग से उसकी एक नज़र आ रही होती है partition, तो that is called as metopic suture जो हमें यहाँ पर भी appreciate हो रहा है. अच्छा, then we talk about fontanelles. Now what is a fontanella? Fontanella is basically gap between the two bones. दो bones के दरमियान जो gap रह जाता है जो कि normal developmental process का part है. During the delivery of the baby the bones have to overlap, and for that we have to leave some gap between the two bones. So we have two gaps in the upper part of skull जो कि basal superior aspect है. Between the frontal and the parietal bones we have the anterior fontanella जिसे हम bregma fontanella भी कहते हैं. Simply a gap और एक soft spot रह जाती है which helps in the vaginal delivery as well as in the growth of the brain. बेबी की ब्रेन ने ग्रो करना होता है. वी डोंट नो कि उसकी ग्रोथ कितनी है. हम उसको केज नहीं कर सकते ना, एक स्कल हार्ड स्कल में उसको केज नहीं कर सकते. वी नीड टू लीव सम सॉफ्ट स्पॉट्स. सो दीज टू आर द सॉफ्ट स्पॉट्स, द anterior fontanella and the posterior fontanella. Anterior is also called as bregma fontanella and the posterior is also called as the lambda fontanella, and these are simply the membranous gaps बच जाते हैं दो बोन्स में जो कि बाद में डेफिनेटली फ्यूज़ कर जाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ ये दो गैप्स में नज़र आते हैं. इट्स अ नॉर्मल थिंग, और जो बच्चे आप फील भी कर सकते हो अगर आप बच्चों के सर को से हाथ लगाओ तो ये हमें फील भी होते हैं ये fontanella, एंड दीज आर सिंपली द गैप्स लेफ्ट, एंड दीज आर टू इन नंबर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. और भी होते हैं बट जो मेजर हैं वो यही दो हैं. अच्छा, ये इंडिकेट करते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी. अगर हमें ये बल्ज होते हुए नजर आए, इट सिंपली मीन्स कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है, और अगर ये डिप्रेस हो जाए इट मीन्स कि बेबी में डिहाइड्रेशन हुई है. सो दिस ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ CSF प्रेजेंट इन द ब्रेन. अच्छा, देन वी टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. पहले यहाँ पे बता देती हूँ. पैराइटल ट्यूबर की बात करते हैं या पैराइटल एमिनेंस की बात करते हैं कि लेटरल एस्पेक्ट पे जो एक बल्जिंग सा पोर्शन होता है पैराइटल बोन, अगर अपने सर पे हाथ लगाओ तो आप लोगों को भी फील होगा. दैट इज कॉल्ड एज द पैराइटल ट्यूबर और द पैराइटल एमिनेंस. देन वी कॉल्ड एज पैराइटल, वी कॉल समथिंग एज पैराइटल फोरामेन जो कि यहीं पर पैराइटल बोन के लेवल पे प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द लैम्बडॉइड सुचर यहाँ पर, एंड दैट गिव्स बेसिकली द पैसेज टू द एमिजरी वेन. एमिजरी वेन ने बेसिकली हमारे स्काल्प की वेन्स को कनेक्ट करना होता है विद आवर सैजिटल साइनस, द सुपीरियर सैजिटल साइनस जो कि हमारी क्या थी, साइनसिस थी हमारी ब्रेन की, है ना, जो कि एट द लेवल ऑफ ड्यूरल स्पेस में रन कर रही थी, जो हमने ड्यूरल साइनसिस का नाम दिया था. एंड एमिजरी वेन्स बेसिकली कनेक्ट कर रही होती है हमारी ब्रेन की साइनसिस को विद द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स, लाइक हमारे स्काल्प की वेन्स को कनेक्ट करेंगे विद द ड्यूरल वेनस साइनसिस. सो उसके लिए जो पैसेज होता है मिजरी वेन्स के लिए वो भी हमारे पैराइटल बोन से गुजरा होता है. ओके, देन वी टॉक अबाउट अनदर थिंग कॉल्ड एज द टेम्पोरल लाइंस जो कि मैंने आपको दिखाई थी. अच्छा, दिस इज जस्ट अ मिसनोमर. यहाँ पर टेम्पोरल बोन्स खुद इन्वॉल्व नहीं है, बट स्टिल वी आर कॉलिंग देम एज टेम्पोरल लाइंस. वाई? बिकॉज आई डोंट नो. ओके, सो ये टेम्पोरल लाइंस बेसिकली कुछ लाइंस होती हैं जो कि स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन. दिस इज जाइगोमेटिक बोन एंड दिस इज अ जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन जो कि यूनाइट कर रहा है विद द जाइगोमेटिक बोन. दिस इज यहाँ से ये लाइंस अराइज होती हैं, और ये बेसिकली जब स्टार्ट होते हैं तो ये इकट्ठी होती हैं एज अ सिंगल लाइन ये अराइज करती हैं, बट एज दे पास ऑन अक्रॉस द फ्रंटल बोन एंड अक्रॉस द कोरोनल स्ट्रक्चर एंड अक्रॉस द पैराइटल बोन ये लाइंस अलग हो जाती हैं, एंड दे फॉर्म सुपीरियर एंड इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन. ओके, एंड इन्फीरियर एंड पोस्टीरियरली वी सी कि जो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है वो बेसिकली डिसअपीयर कर जाती है, और जो आगे तक जाती है दैट इज द इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन. ओके, सो दीज आर द लाइंस जो कि स्टार्ट हो रही हैं कहाँ से, फ्रॉम द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, यहाँ से ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंटल बोन, कोरोनल स्ट्रक्चर एंड द पैराइटल बोन, और ये बिहाइंड मूव करती हैं. आई थिंक ये पीछे जाकर कहीं ना कहीं टेम्पोरल बोन से यूनाइट कर जाते हैं. फॉर दैट रीजन वी कॉल देम एज टेम्पोरल लाइंस, द सुपीरियर एंड इन्फीरियर टेम्पोरल लाइंस जो कि स्टार्ट होती हैं द सिंगल लाइन बट देन दे सेपरेट आउट, और एंड पे कौन सी लाइन रह जाती है, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन. ओके,
सो दैट वाज ऑल अबाउट दी नॉर्मा वर्टिकैलिस। और कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। हाँ, एक क्लिनिकल कंडीशन है विच वी कॉल एज अ कैपुट स्कीडियम, और इसको हम लोग कैपुट स्कीडियम इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हमारा ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं। इन केस अगर हमारे ब्रेन की कैपिलरीज का हेमरेज हो जाए और वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाए, तो वो ब्लड क्लॉट बेसिकली नॉर्मा वर्टिकैलिस के लेवल पर एक बल्ज सा शो करता है। बच्चे के सर पर एक बल्ज होता है जो एक जूड़े की तरह की कंडीशन है। एंड दिस इज़ बेसिकली नॉट अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि ये खुद ही 2-3 दिन बाद सबसाइड कर जाता है, वो खुद ही ख़त्म हो जाता है और इसको कुछ भी ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली वी हैव टू काउंसल द पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कितनी खतरनाक कंडीशन है। एंड दिस इज कॉज ड्यू टू हैमरेज ऑफ द कैपिलरीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट क्लॉट, जो कि वहाँ पर फिर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। और दिस इज़ द कंडीशन कॉल्ड एज कैपुट स्कीडियम एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द नॉर्मा वर्टिकैलिस। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्स्ट्रा क्रेनियल हैमरेज हो जाता है, बेसिकली ब्रेन में नहीं होता हैमरेज, ब्रेन के बाहर जो स्कैल्प का रीजन है, अगर वहाँ पे कोई आर्टरी वगैरह वहाँ पे कोई वेन वगैरह डैमेज होती है तो उस केस में ये होता है। अगर ब्रेन में होगा तो डेफिनेटली वो तो फिर बहुत ही सीरियस कंडीशन होगी ना। तो ये ब्रेन में नहीं होता, ये एक्स्ट्रा क्रेनियल होता है, हमारे स्कल वॉल्ट के बाहर होता है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे स्कैल्प के लेवल पर भी बहुत सारी वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट गेट्स टू मैनिफेस्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्मा वर्टिकैलिस। Thank you so much for your kind attention, and I hope समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत. In next video we'll talk about norma frontalis. So till then, Allah Hafiz, take care.